Hello people, welcome back to the Productive Lab. Hi, my name is Aman and you are watching day 10 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan, and in this video we'll cover session 15 and 16 from the book Word Power Made Easy. And before we begin, if you haven't watched my previous videos, then go watch them because these sessions are interlinked. Let's begin. So starting with session 15 and 16 जो है ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स. अब हम जो पीछे वर्ड्स पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड आगे वर्ड्स पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहला वर्ड है हमारा नोटिस. नोटिस हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है टू नो, या फिर हम इसको बोलते हैं नोटेड. तो नोटिस हुआ टू नो या नोटिस. नोटेड. नोटिस का मतलब हुआ वाइडली बट अनफेवरेबली नो. ठीक है, नोटिस का मतलब होता है कि गलत कामों के लिए नोन होना, गलत कामों के लिए फेमस होना, तो वो होता है नोटिस. नेक्स्ट है समस. समस हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट. तो इसी से रिलेटेड आगे वर्ड्स होते हैं, जैसे समिट. समिट का मतलब हुआ टॉप ऑफ द माउंटेन, या फिर उसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, मतलब कि चोटी. ठीक है. नेक्स्ट है सम. सम का मतलब होता है एडिशन. ठीक है. समस हुआ हाईएस्ट, समिट मतलब टॉप ऑफ द माउंटेन, चोटी, और सम मतलब कि एडिशन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरिगो. कोरिगो का मतलब होता है टू करेक्ट. ठीक है, कोरिगो मतलब किसी चीज़ को करेक्ट करना. नेक्स्ट है वेटस. वेटस का मतलब हुआ ओल्ड, और इसी से रिलेटेड हमने अपने पिछले सेशंस में एक वर्ड पढ़ा था जो है सेनेक्स. सेनेक्स का भी मतलब होता है ओल्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वर्टरेट. ठीक है. इन्वर्टरेट का मतलब हुआ हैविंग और शोइंग हैबिट, एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज़ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज. इन्वर्टरेट का मतलब हुआ हैबिट, मतलब कि ऐसी हैबिट जो कभी चेंज नहीं होती है. ठीक है. इन्वर्टरेट हुआ कि हैबिट जो कभी चेंज नहीं होती और वो बहुत पहले से है वो हैबिट आपको, तो वो होती है इन्वर्टरेट. टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स. नेक्स्ट है इसी से वेटरन. वेटरन का मतलब हुआ एक्सपीरियंस. ठीक है. वेटरन का मतलब हुआ एक्सपीरियंस्ड. तो वेटरन का मतलब हुआ एक्सपीरियंस्ड. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेटरन टीचर मतलब एक्सपीरियंस्ड टीचर हुआ. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेनेसिस. जेनेसिस होता है बर्थ या ओरिजिन. ठीक है. जेनेसिस होता है बर्थ या ओरिजिन. अब इसी से रिलेटेड वर्ड्स है. पहला वर्ड है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का मतलब हुआ साइंस दैट डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. जेनेटिक्स का मतलब होता है ऐसी जीन्स जो हम अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं. ठीक है. हम बोलते हैं ना कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जेनेटिक मीन्स हेरिडेटरी प्रॉब्लम होती है वो, तो वो होता है जेनेटिक्स. अब नेक्स्ट है जीन. अब जीन होता है ऐसा क्रोमोसोम. तो द पार्टिकल ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द जर्म सेल कंटेनिंग हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ जीन. जीन होता है ऐसा पार्टिकल ऑफ क्रोमोसोम जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है या हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है टू ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट है जेनाइटल. जेनाइटल होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ. ठीक है. जेनाइटल होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बर्थ या कंसेप्शन. ठीक है. तो जेनाइटल्स होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स. अब नेक्स्ट है क्रोनोस. क्रोनोस का मतलब होता है टाइम. ठीक है. अब इसी से वर्ड है एनाक्रोनिज्म. बना है दो वर्ड से, एना जिसका मतलब होता है आउट और क्रोनो जिसका मतलब होता है टाइम. तो एनाक्रोनिज्म हुआ समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम. ठीक है. एनाक्रोनिज्म हुआ ऐसा पर्सन या ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ टाइम हो गई है, उस समय की नहीं है. ठीक है. तो वो होता है एनाक्रोनिज्म. नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल.
क्रोनोलॉजिकल होता है इन करेक्ट टाइम ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल होता है इन करेक्ट टाइम ऑर्डर, जैसे कि 5, 5:30, 6, 6:30 ऐसे। तो क्रोनोलॉजिकल होता है कि एक सही टाइम ऑर्डर के हिसाब से। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। अब क्रोनो मीन्स टाइम और मीटर आया है फ्रॉम द वर्ड मेट्रोन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो क्रोनोमीटर होता है अ हाईली एक्यूरेट टाइम पीस वन यूज्ड ऑन शिप्स, ठीक है। तो क्रोनोमीटर ऐसी क्लॉक होती है, ऐसी वॉच होती है जो शिप्स पे यूज़ की जाती है और वो एकदम एक्यूरेट टाइम बताती है, तो वो होती है क्रोनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज बना है दो वर्ड से, सिन और क्रोनो। तो सिन का मतलब होता है टुगेदर और क्रोनो का मतलब होता है टाइम। तो सिंक्रोनाइज हुआ टू टाइम टुगेदर या फिर एट द सेम टाइम, ठीक है। सिंक्रोनाइज होता है कि एक ही टाइम पर चीज़ें करना, जैसे कि हम डांस में स्टेप्स जो होते हैं हम बोलते हैं कि क्या सिंक्रोनाइजेशन है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर सेम चीज़ करना, सेम टाइम पर सेम चीज़ करना है सिंक्रोनाइज। नेक्स्ट है इनकंग्रेंस। इनकंग्रेंस का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस या इनएप्रोप्रिएट। इनकंग्रेंस का मतलब हुआ कि कोई चीज़ इनएप्रोप्रिएट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज़ इनकंग्रेंस टू वियर फॉर्मल्स एट द टाइम ऑफ वेडिंग, ठीक है। तो इनकंग्रेंस का मतलब क्या हुआ कि वो उस टाइम पर इनएप्रोप्रिएट है वो चीज़ करना, ठीक। तो ये होता है इनकंग्रेंस। तो सेशन 15 और 16 में हमने पढ़ा ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। जो सेशन 14 में हम वर्ड्स पढ़ के आए थे उन्हीं वर्ड से रिलेटेड वर्ड हम पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है कि बुरी चीज़ों के लिए फेमस होना, तो वो होता है नोटिस। नेक्स्ट वर्ड है समस। समस का मतलब होता है हाईएस्ट। इसी से रिलेटेड वर्ड्स है जैसे समिट। समिट का मतलब होता है टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब कि चोटी, माउंटेन की चोटी इज समिट, जिसे हम एपेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सम। सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक। नेक्स्ट है कोरिगो। कोरिगो मीन्स टू करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वेटिस। वेटिस मतलब ओल्ड, और वेटिस से ही एक वर्ड है सेनेक्स जो हमने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है ओल्ड। अब इसी से रिलेटेड आगे वर्ड हैं जैसे इनवर्टरेट। इनवर्टरेट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग हैबिट, एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज़ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज। इनवर्टरेट होता है ऐसी हैबिट जो हम बहुत पुरानी हैबिट जो हम आगे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है इनवर्टरेट। नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। वेटरन मीन्स एक्सपीरियंस्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन। तो इसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स साइंस दैट डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स होता है ऐसी साइंस जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, तो वो होती है जेनेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है जीन। जीन होता है क्रोमोसोम का ऐसा पार्टिकल जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जीन होता है ऐसा क्रोमोसोम का पार्ट जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है। नेक्स्ट है जेनाइटल। जेनाइटल होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन और एंड बर्थ, ठीक है। तो जेनाइटल होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स जो बर्थ के टाइम के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। तो इसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं जैसे एनाक्रोनिज्म। एना का मतलब होता है आउट और क्रोनो मीन्स टाइम। तो समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब कि एनाक्रोनिज्म का मतलब हुआ ऐसा पर्सन या ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ टाइम है, जो बहुत ओल्ड है, या तो वो होता है एनाक्रोनिज्म। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है कि इन करेक्ट टाइम ऑर्डर, ठीक, मतलब कि एक करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए वो। अगर पहला 1 है तो अगला सेकंड होना चाहिए, अगला सेकंड है तो अगला थर्ड होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर होता है अ हाईली एक्यूरेट टाइम पीस वन यूज्ड ऑन शिप्स। तो क्रोनोमीटर ऐसा वॉच होती है, ऐसी क्लॉक होती है जो
शिप्स में यूज़ की जाती है और एकदम करेक्ट टाइमिंग दिखाती है, तो वो होती है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है टू टाइम टुगेदर और एट द सेम टाइम। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि करेक्ट सेम टाइम, कोई चीज़ सेम टाइम पर करना इज सिंक्रोनाइज, सेम चीज़ करना एट द सेम टाइम, तो वो हो गया सिंक्रोनाइज। नेक्स्ट है इनकरेस, इनकॉन्ग्रेस। इनकॉन्ग्रेंस का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस या इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। इनकॉन्ग्रेंस हुआ कि ये चीज़ इनएप्रोप्रिएट है, कोई चीज़ जो इनएप्रोप्रिएट हो वो होती है इनकॉन्ग्रेंस। तो दिस वाज सेशन 15 and 16. So this was day 10. Hope you find it very useful. If you do, then do consider subscribing to my channel and hit that like button. And if you have any suggestions, feel free to drop it down in the comment box. Until then, bye.